गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम इस वीडियो के अंदर क्लास 7th की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। उसकी ये फिगर बनी हुई है और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में है कि एंगल 1 और 2 दोनों सप्लीमेंट्री हैं और इफ़ एंगल 1 इज़ डिक्रीज, अगर हम एंगल 1 को डिक्रीज कर दें तो व्हाट चेंजेस शुड टेक प्लेस इन एंगल 2। एंगल 2 में क्या चेंजेस आएंगी कि बोथ विल रिमेन सप्लीमेंट्री, ये दोनों सप्लीमेंट्री रहे, मतलब टोटल दोनों का 180 रहे। लेकिन अगर हम एंगल 1 को डिक्रीज कर दें तो एंगल 2 में क्या चेंजेस आएंगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इफ एंगल 1 डिक्रीज then angle 2 will increase। अगर हम एंगल 1 को डिक्रीज कर देंगे तो एंगल 2 इंक्रीज हो जाएगा। मतलब यहाँ पे अगर लाइन लगा दें ये वाली, यहाँ पे कर दें तो ये बड़ा हो जाएगा और वो जी एंगल 1 छोटा हो जाएगा। तो हम यही लिखेंगे इफ एंगल 1 डिक्रीज देन एंगल 2 विल इंक्रीज। तो ये इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन टू एंगल सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर एक्यूब। अगर दोनों हम 90 से छोटे लेंगे तो सप्लीमेंट्री नहीं बन पाएंगे। कोई भी एग्जांपल ले लो, सपोज कर लो हमारे पास एक 48 है, एक 90 और 389 है, दोनों 90 से छोटे लेंगे तो दोनों का सम जो है 180 से कम आएगा, 17 और यहाँ पे 137। तो ये दोनों ऑब्ट्यूज लेंगे तो भी हमारे पास 180 से टोटल ज़्यादा आ जाएगा। तो मान लो सपोज करो हमारे पास ऑब्ट्यूज दोनों लेने हैं, दोनों ही हम कितने लेंगे 180 90 से बड़े देंगे। तो ये मान लो सपोज करो हमने 91 ले लिया, एक 92 ले लिया, ये दोनों का प्लस 183 बन रहा है। तो इस केस में भी पॉसिबल नहीं है, ये सप्लीमेंट्री नहीं होंगे, यहाँ पे भी सप्लीमेंट्री नहीं होंगी। अगर दोनों राइट एंगल होंगे तो फिर वो सप्लीमेंट्री बन सकते हैं। अगर दोनों हम 90 ले लेते हैं तो ये इसका आंसर आ जाएगा बोथ ऑफ देम आर राइट एंगल। दोनों 90 के होने चाहिए, 990 से बड़े होने चाहिए, 990 से छोटे होने चाहिए, तभी वो सप्लीमेंट्री हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एंगल ग्रेटर देन 45 डिग्री इट्स कम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45 इक्वल टू 45 और लेस देन 45। कोई एंगल 45 से बड़ा होगा तो उसका कम्प्लीमेंट्री एंगल अगर 90 में से माइनस करेंगे तो 45 से छोटा ही आएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा लेस देन 45। आप एग्जाम्पल लेके कर सकते हैं, कोई भी एंगल होगे 45 से बड़ा, उसको 90 में से माइनस करोगे तो वो लेस देन 45 आएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा लेस देन 45। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फिगर गिवन है बुक के अंदर और लिखा है कि इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2। तो ये एंगल 1 है, AOC और COE। तो इस दोनों के बीच में एक ही कॉमन आर्म है और दोनों का वर्टेक्स कॉमन है, सेम पॉइंट पे दोनों एंगल मीट करते हैं और ये दोनों की रेस सेम पॉइंट पे मीट करती है, इसलिए ये एडजेसेंट एंगल है। दोनों में कॉमन आर्म होनी चाहिए और कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। तो ये ऐसा आ जाएगा इज AOC एडजेसेंट टू एंगल AOE। AOC और AOE दोनों की कॉमन आर्म नहीं है, इसलिए जैसे एडजेसेंट एंगल नहीं है। AOC अलग दोनों की अपनी आर्म है और AOE दोनों की अलग अलग आर्म है। दोनों का वर्टेक्स कॉमन है लेकिन आर्म सेम नहीं है, इसलिए ये नो आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है डू COE और EOD फॉर्म ए लीनियर पेयर। COE ये है और EOD ये है, तो लीनियर पे बनाते हैं तो सीधी लाइन पे आ रहे हैं दोनों, COE और EOD दोनों एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, तो ये ऐसा आ जाएगा। ये दोनों लीनियर पे फॉर्म करते हैं COE और EOD। उसके बाद BOD और DOA सप्लीमेंट्री है, तो यह चेक करने में BOD DOA, तो ये भी सप्लीमेंट्री, टोटल एंगल स्ट्रेट लाइन बनता है दोनों का प्लस
यस आ जाएगा, बी ओ डी और डी ओ ए सप्लीमेंट्री नहीं। उसके बाद लिखा है कि एंगल इज एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 4। तो क्या वर्टिकली अपोजिट है दोनों, एंगल 1 और 4? तो ये दोनों लाइन स्ट्रेट लाइन है, ए बी और डी सी, इन दोनों के बीच में वर्टिकली अपोजिट एंगल ये 1 और 4 है, तो ये यस है, सॉरी यहाँ पे यस। आगे लिखा है व्हाट आर द वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ एंगल 5। एंगल 5 हमारे पास ये है, उसके ये दो क्रॉस लाइन सीधी जो है 5 के बिल्कुल सामने वाला 2 और 3 दोनों का प्लस आता है, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3। एंगल 5 का वर्टिकली अपोजिट एंगल है एंगल 2 प्लस एंगल 3, क्योंकि ये दोनों लाइन जो हमें एक सीधी स्ट्रेट लाइन कट कर रही है, तो इन दोनों के बीच में ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है एंगल 5, और एंगल 2 प्लस 3 इसका वर्टिकली अपोजिट है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये फिगर बनी हुई है बुक के अंदर, और पूछा गया कि वर्टिकली अपोजिट एंगल बताने। तो क्रॉस लाइन दो सीधी यही है, एक ये वाली और एक ये वाली, बीच वाली तो रही है। इन दोनों लाइन के बीच में जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, एंगल 1 और एंगल 4 का पेयर है। एंगल 1 और एंगल 4 साथ में एंगल 5 का एंगल 2 प्लस एंगल 3। ये दो पेयर बनेंगे, एंगल 1 का एंगल 4 के साथ एंगल 5 का एंगल 2 प्लस एंगल 3 के साथ वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेगा। उसके बाद लीनियर पेयर बताना हमने। तो लीनियर पेयर कौन कौन से बन सकते हैं, दो का पेयर ही बनेगा लीनियर पेयर, 5 और 4 का और 5 और 1 का, जो स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। 5 और 4 एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं और 5 और 1 एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, तो ये दोनों लीनियर पेयर हैं। तो पेयर के अंदर लिखेंगे एंगल 5 और एंगल 4, और दूसरा एंगल 5 और एंगल 1, ये दोनों लीनियर पेयर बनाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2। एंगल 1 एंगल 2 का एडजेसेंट है, गिव रीजन बताना। तो एडजेसेंट एंगल वो होते हैं जिसमें कॉमन आर्म और कॉमन वर्टेक्स हो, लेकिन यहाँ पर वर्टेक्स सेम नहीं है, आर्म कॉमन है। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल 1 इज नॉट एडजेसेंट टू एंगल 2 बिकॉज लिखेंगे क्योंकि दे हैव कॉमन आर्म तो है दोनों में, बट नो कॉमन वर्टेक्स। वर्टेक्स कॉमन नहीं है, कॉर्नर अलग अलग है, बट नो कॉमन वर्टेक्स। तो ये इसका रीज़न लिखना साथ में, और हमने बता दिया कि एडजेसेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू बतानी। तो ये फिगर बनी है, इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी। सबसे पहले हम एक्स निकाल सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू 55। रीज़न क्या आएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब दोनों का लीनियर बना के y निकाल सकते हैं, 55 और y एक स्ट्रेट लाइन पे हैं, तो दोनों का हम लीनियर पे बना सकते हैं, इक्वल टू 180 रखेंगे LP। तो y की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 55, 10 में से 5 5, 7 में से 5, तो 125 आ गया y। और y और z दोनों इक्वल हैं, y इक्वल टू z इक्वल टू 125, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हमने एक्स वाई जेड एंगल फाइंड आउट कर लिए। अब इस फिगर के अंदर हमने एक्स वाई जेड फाइंड करने। इसमें सबसे पहले ये दो लाइन स्ट्रेट लाइन है, सीधी लाइन ये दोनों है, इनके बीच में वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेंगे। तो एंगल जेड हम सीधा निकाल सकते हैं, एंगल जेड इक्वल टू
40 वर्टिकली अपोजिट एंगल। और जेड हमने निकाल लिया, तो जेड और वाई को हम लीनियर पे बना के स्ट्रेट लाइन पे दोनों, तो वाई और जेड दोनों का प्लस करके इक्वल टू 180 करेंगे लीनियर पेयर। और जेड 40 है इक्वल टू 180, और वाई की वैल्यू आ गई 180 माइनस 40 इक्वल टू 140 डिग्री। वाई की वैल्यू आ गई 140। अब हमें निकालना है एक्स। तो ये दोनों स्ट्रेट लाइन है, और दोनों स्ट्रेट लाइन पे वर्टिकली अपोजिट एंगल जो वाई का वर्टिकली अपोजिट है वो एक्स प्लस 25 है। तो वाई को एक्स प्लस 25 के ऊपर रखेंगे, वाई इक्वल टू एक्स प्लस 25 वर्टिकली अपोजिट एंगल। और यहाँ पे हमारे पास वाई की वैल्यू है 140, हमने फाइंड आउट की हुई है, इक्वल टू एक्स प्लस 25, और एक्स की वैल्यू निकालेंगे 140 माइनस 25, एक्स की वैल्यू 115 आ गई। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक्स है। फर्स्ट ब्लैंक्स है कि टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजरमेंट इज 90 डिग्री। जो ब्लैंक्स हैं बुक के अंदर, तो उसके आंसर में लिख रहा हूँ, ये 90 डिग्री आएगा। उसके बाद है टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। पहला क्वेश्चन है टू एंगल्स आर कम्प्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजरमेंट इज 90 डिग्री। आगे इफ़ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन द मेजर ऑफ सम ऑफ देयर मेजरमेंट इज 180 डिग्री। अब थर्ड ब्लैंक है टू एंगल्स फॉर्मिंग ए लीनियर पेयर आर डैश, यहाँ पे आएगा सप्लीमेंट्री। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर, इफ टू लाइन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट देन द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। उसके बाद नेक्स्ट है फिफ्थ, टू लाइन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, ये फोर्थ का नहीं, ये फिफ्थ का आंसर है। और फोर्थ है हमारे पास, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, इफ टू एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री दे फॉर्म ए लीनियर पेयर। तो ये फोर्थ का आंसर है, लीनियर पेयर। ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है। उसके बाद लास्ट सिक्स, इफ टू लाइन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट देन द वन पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर एक्यूट देन द अदर पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर ऑब्ट्यूज। एक पेयर एक्यूट होगा, दूसरा क्या होगा, ऑब्ट्यूज होगा। तो यहाँ पे ऑब्ट्यूज आ जाएगा। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। उसकी फिगर बनी हुई है, इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स। सबसे पहले है ऑब्ट्यूज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो ये दोनों स्ट्रेट लाइन है, इन दोनों स्ट्रेट लाइन के अंदर ये एक्यूट एंगल बन रहा है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ऑब्ट्यूज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का पेयर ये बन रहा है VOC और AOD। तो यहाँ पे हम पेयर लिखेंगे एंगल VOC और एंगल AOD का, ये ऑब्ट्यूज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। उसके बाद एडजेसेंट कम्प्लीमेंट्री एंगल, जो 90 बनाते हैं, दो जिनका सम 90 है। तो ये हमारे पास एक ही है, BOA और AOE, जो टोटल 90 है, दोनों का प्लस करके है। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल AOB कोमा एंगल AOE, जो एडजेसेंट भी है और 90 भी बनाते हैं। तो ये इसके बाद है इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल, जो 180 बनाते हैं और इक्वल भी हैं, दो मिलके 180 बनाते हैं और इक्वल भी हैं। तो ये एक ही पेयर है, BOE और EOD। एंगल BOE इसके साथ एंगल EOD। नेक्स्ट है
अनइक्वल सप्लीमेंट्री, इसमें हमारे पास दो पेयर बनते हैं अनइक्वल सप्लीमेंट्री के, ए ओ बी और बी ओ सी स्ट्रेट लाइन बनाते हैं तो और अनइक्वल है, छोटा बड़ा है। और इसके साथ बी ओ सी और सी ओ डी ये भी अनइक्वल सप्लीमेंट्री है, ये भी स्ट्रेट लाइन बनाते हैं लेकिन एक बड़ा एंगल एक छोटा एंगल। तो पहले लिखेंगे ए ओ बी और बी ओ सी का पेयर, एंगल ए ओ बी कोमा एंगल बी ओ सी, और दूसरा पेयर लिखेंगे एंगल बी ओ सी और साथ में एंगल सी ओ डी। तो ये दो पेयर लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है एडजसेंट एंगल दैट डू नॉट फॉर्म ए लीनियर पेयर। कौन से एडजसेंट एंगल जो लीनियर पेयर नहीं बनाते? तो एक तो ये पेयर है दोनों का, एक इन दोनों का लीनियर पेयर है, और सॉरी लीनियर पेयर नहीं बनाते, एक ये दो। तो ये थ्री पेयर बनेंगे ए ओ बी ए ओ ई के साथ एंगल ए ओ बी और एंगल ए ओ ई, एक पेयर ये बन गया। दूसरा पेयर एंगल ए ओ ई और ई ओ डी, ये भी 180 नहीं बनाते, एंगल ए ओ ई कोमा एंगल ई ओ डी। उसके बाद एंगल ई ओ डी और एंगल डी ओ सी, एंगल ई ओ डी कोमा एंगल डी ओ सी, ये थ्री पेयर ही बनेंगे। उसके बाद आगे तो सीधी लाइन बनती है दोनों की, स्ट्रेट लाइन, इन दोनों की भी स्ट्रेट लाइन बनती है। तो ये हमने क्वेश्चन किए जो लीनियर पेयर नहीं बनाते हैं एडजसेंट एंगल है। और इसलिए ये हमारी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट होगी। इस वीडियो को देख के आप क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ के कर सकते हो, अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। वीडियो को आगे अपने फ्रेंड्स के अंदर शेयर करना है, और फ्रेंड्स और उसके बाद आपने वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब चैनल जरूर करना ताकि आपको नई वीडियो मिल सके। ओके, थैंक यू वेरी मच।